वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का, XRP का, इथेरियम का और बाकी कुछ कॉइन्स हैं जिनके बारे में मुझसे पूछा गया है। मैं आपके साथ वन बाय वन सबके लिए टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा और आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी शेयर करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से हम मार्केट को किस तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम पीरियड का ये चार्ट है। आप देखें कि मार्केट इसी एक लेवल के अंदर, सर्टेन लेवल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, ये एक सर्टेन लेवल है जिसके अंदर बिटकॉइन अपना जो लो एंड हाई है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसी को टेस्ट करके बार बार इसी बॉक्स के अंदर ही मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि अगर हम RSI की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है हमारे पास कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल में ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस को अगेन टेस्ट करेगा जो कि $20,500 की है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ये निकलता है तो हमारे पास अगला जो पड़ाव है वो इसका बनता है तकरीबन $20,800 पे। और अगर ये वाली रेजिस्टेंस की क्रॉस हो जाती है तो हम उससे आगे बिटकॉइन को $22,000 को टच करता हुआ देखेंगे। और मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी अपने पिछले डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास जो $22,000 की जो एक रेजिस्टेंस है वो एक इतनी ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है कि इसको तोड़ना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए या इसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए वो न्यूज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। आप गोल्ड की तरफ देखें, ये मैंने इलियट वेव्स ड्रॉज की हुई हैं। अब यहाँ पे हमारी जो वेव 2 है वो कंप्लीट हो गई और वेव 3 का जो है वो पैटर्न अभी जारी है। आप देखें कि यहाँ से ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को ये मेंटेन किए हुए है और यहाँ से जो अगला टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो तकरीबन $17 और फिर $17-20 का देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है तो और हम देखेंगे कि जो गोल्ड है उसके अंदर अच्छी खासी रैली आएगी जो कि $1735 तक हमें जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, और ये इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। मार्केट अभी बेर कंडीशन के अंदर है, ठीक है, बेरिश है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी ट्रेड्स को मेंटेन करना है। अब आते हैं जी इथेरियम के ऊपर। अब देखें इथेरियम जो है वो कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अब एक तो ये इसकी हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है, ये 4 आवर का टाइम पीरियड है मेरे पास और ये कंटिन्यूसली इसी अपनी सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है। अब अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूटती है तो हम मार्केट को मज़ीद नीचे जाता हुआ देखेंगे, यानी कि इथेरियम हमें मज़ीद देखने को मिलेगा $1,519 के ऊपर। ठीक है, $20 के करीब करीब हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये वाली सपोर्ट भी इसकी टूट जाती है तो हमें फिर ये देखने को मिलेगा तकरीबन $1,423 के करीब देखने को मिलेगा। अगर इसकी एक और सपोर्ट लाइन ड्रा कर ली जाए तो यहाँ से आप देखें कि ये अपनी इसी लाइन को, अपनी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है और ये हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ चला जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और चूँकि मर्ज भी आने वाला है इथेरियम का जो कि 15 सितंबर को है, तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत इसके अंदर उछाल ज़रूर आएगी। ठीक है, ये मार्केट ऊपर अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ से फिर हम मार्केट को ऊपर भी जाता हुआ देखेंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट इसके अंदर अपवर्ड या अप ट्रेंड जो है वो फॉरवर्ड नहीं रहेगा। ये थोड़े से टाइम के लिए होगा और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है। मेरे पास XRP है, ये XRP का 4 आवर का टाइम पीरियड है। ये भी सेम जैसे बिटकॉइन और इथेरियम अपनी सपोर्ट को होल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे ये भी होल्ड किए हुए हैं। मार्केट में XRP के हवाले से कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए बस हम इसी सपोर्ट को देखेंगे। अगर ये इस सपोर्ट को मेंटेन करता है तो आप और हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर मूव करेगी, जो कि $0.33 पे, अभी $0.326 पे है और फिर इसको हम जाता हुआ देखेंगे $0.3352 पे हम इसको जाता हुआ देखेंगे। और अगर ये वाली इसकी रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है तो फिर हम इसको मज़ीद ऊपर की तरफ जाता हुआ $0.345 के ऊपर जाता हुआ देखेंगे। इसी तरह हमारे पास शिबा इनू के अंदर
ये 4 आवर का टाइम पीरियड है मेरे पास और बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। अगर आप लोग मेरी वीडियोस प्रॉपर देखते हैं तो मैंने आप लोगों को एक बाय कॉल दिया था तकरीबन 12-16 के ऊपर, जो लास्ट डिजिट हैं 12-16 के ऊपर मैंने आपको एक कॉल दिया था बाय का। तो आप देखें, अगर आपने वहाँ पे उसको बाय किया होता तो अब तक आपको तकरीबन 10% का प्रॉफिट हो चुका होता। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप काइंडली मेरी वीडियोस को देखा करें और उसके अंदर जो टारगेट्स वगैरह दिए होते हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट किया करें ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। अभी ये 10% का प्रॉफिट देके वापस नीचे आ गया है और ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, इसको एक दफ़ा टच करेगा जो कि 1227 बनता है। यहाँ से हम फिर बाय करेंगे और बाय करने के बाद अगला जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1373 और उसके बाद हम मार्केट को तकरीबन 1700 पे जाते हुए देखेंगे। ये लास्ट की जो डिजिट्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ से भी इसको बाई किया और मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी उछाल आ गया तो आप ये देखें कि इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो आपको 27% का प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप बाय करेंगे और यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे तो आपको तकरीबन 27% का प्रॉफिट हो सकता है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब हम मूव करते हैं लूना सी के ऊपर। आप देख रहे हैं कि लूना सी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक प्रेडिक्शन की थी कि लूना सी कहाँ तक जाएगा और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ हुए हैं। मैंने आप लोगों को एक बाय कॉल दिया था लूना सी का जब ये इसके लास्ट के डिजिट में आप लोगों को बता रहा हूँ 90-50 के ऊपर था ये। ठीक है, मैंने यहाँ से आप लोगों को कॉल दिया था और मैंने आपको कहा था कि इसकी जो लास्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो जो देखने को मिली है वो ये वाली बनी थी जिसके अंदर इसने 243% का प्रॉफिट दिया है जो कि एक ह्यूज हमारे पास प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो अभी भी लूना जो क्लासिक है ये बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है और आगे की बढ़ता चला जाएगा। अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया है इसको तो आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका मोटा मोटा जो टारगेट होगा आपके लिए वो 22% का हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है और उससे अगला अगर ये यहाँ से निकलता है तो उससे अगला टारगेट इसका होगा तकरीबन 80% का प्रॉफिट हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो अभी आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 डे का टाइम पीरियड है लूना क्लासिक में। अब लूना क्लासिक के हवाले से मैं आप लोगों के साथ मज़ीद भी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि वर्स्ट हैं, जो कि मुझे लगता है कि लूना क्लासिक को यहाँ से इस रेजिस्टेंस से या इस रेजिस्टेंस से इसको बहुत बुरी तरह से नीचे क्रैश करवा सकता है। तो सबसे पहले हम शिबा इनो के पास चलते हैं कि शिबा इनो के हवाले से हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से ये जो ब्रेकआउट था ये मैं आप लोगों को हमेशा से टेक्निकल एनालिसिस जब मैं करके बताता हूँ तो वो एक ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस होता है जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी देखकर बनाया जाता है और वो ऐसे नहीं होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क करता है। और आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसने तकरीबन 10% का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखते हैं और अगर आप यहाँ से अपनी एंट्रीज़ को एंटर करते हैं तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस कम से कम होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये चार्ट है, डेली चार्ट है, उसके ऊपर उन्होंने ये तमाम के तमाम जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे बताए हैं और उन्होंने ये कोशिश की है कि शिबा जो है ये क्यों इतना ज़्यादा एकदम पंप कर गया। एक्चुअली उसकी ये रीज़न थी कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास RSI था, CMF था, ठीक है, DMI था, ये सारे के सारे हमें यहाँ पे दर्शा रहे थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठने वाली है। और दूसरा यहाँ पे जो बेसिकली हमें पंप देखने को मिला था वो 55% का पंप था जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें देखने को मिला। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे बड़े बड़े जो बिग वेल्स थे उन्होंने आकर एंट्री डाली थी जिसकी वजह से वो अच्छा खासा पंप कर गया। नेक्स्ट हमारे पास शिबा की अगेन एक न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि शिबा ने जो अपना हाइक बनाया है, ये जो एकदम बड़ी कैंडल मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाई है, ये जो बड़ी कैंडल वहाँ पे लगी थी ये एक्चुअली
बिग वेल्स की वजह से लगी थी, जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा शिबा के अंदर पैसा डाला और वहाँ से तकरीबन 17% का प्रॉफिट जो है उन लोगों ने जनरेट किया, जो कि ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बिलियंस शी बर्न्ड इन द लास्ट 7 डेज। अब इसकी जो न्यूज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट थी इसके पंप होने की, उसकी वजह यह भी थी कि तकरीबन बिलियंस ऑफ शिबा कॉइन जो है उनको बर्न कर दिया गया है लास्ट 7 डेज़ के अंदर, और इस तरह से शिबा कॉइन की जो सप्लाई है वो मिनिमाइज़ होती चली जा रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और इसकी प्राइस में हमें हाइक देखने को मिल रही है, इसकी प्राइस अप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं टेरा लूना के हवाले से। ठीक है जी, ये टेरा लूना जो है ये 2023 के अंदर, ठीक है, 2023 के अंदर लूना प्राइस जो है ये क्यों इतनी अप्रिशिएट हो रही है, या 2023 के अंदर ये जब जाएगा लूना से तो तब इसकी प्राइस क्या होगी। एक्चुअली अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो टेरा लूना हमारे पास एक लूना जो कॉइन था, ठीक है, उसने अपना मैक्सिमम जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो $140 का बनाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तमाम के तमाम जो टेरा लूना की जो प्राइस है वो तकरीबन $110 से $0.04 पे आई, और अल्टीमेटली वो बिल्कुल आगे ख़त्म हो गया और सारा का सारा जो लूना सिस्टम था वो क्रैश कर गया। इसका जो USD जो स्टेबल कॉइन था वो भी कोलैप्स कर गया था, जिसकी वजह से वो $1 से $0.04 पे आ गया था, और इसकी वजह से लिक्विडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशनरी रही। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई। और इसने ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि बिटकॉइन के अंदर भी एक क्रैश का जो है ये एक रीज़न बनी थी। इसके अंदर तकरीबन लोगों के $40 बिलियन जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गए थे, वो वाइप्ड आउट हो गए थे मार्केट से। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम था टेरा लूना का वो कोलैप्स कर गया था, उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं थी। और उसकी एक और वजह ये थी कि उन्होंने जो टेरा लूना ने एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ किया टेरा लूना को इंक्रीज़ करने में, यानी कि उनके कॉइन्स को बढ़ाने में। हम ये कह सकते हैं कि टेरा लूना की जब क्वांटिटी उन्होंने मज़ीद $1 ट्रिलियन की बढ़ा दी तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाई, और अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिला, एक क्रैश देखने को मिला, और ये इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। अब ये टेरा लूना जो क्लासिक है ये 2030 के अंदर अब कहा जाता है कि तकरीबन $5 को टच कर जाएगा। ठीक है, अगर ये $5 को टच करता है तो आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तकरीबन लोगों को 10,000% प्रॉफिट दे सकता है अगर ये 2030 के अंदर इतना चला जाता है। लेकिन मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। उसकी वजह ये है, यहाँ पे बाइनेंस की एक मेरे पास न्यूज़ है। ठीक है, बाइनेंस अनवेल्स न्यू चेंजेस फॉर टेरा लूना क्लासिक एंड USD डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि ये टेरा लूना नहीं कि USD के अंदर, USDC के अंदर जितने भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स है उन सब को क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो शटल ब्रिज का जो सिस्टम था वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। अगर ये प्रॉपर सिस्टम ये वर्क नहीं करता, शटल ब्रिज, ठीक है, ये अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता तो आप याद रखिए हमें इसके अंदर मज़ीद एक क्रैश होता हुआ नज़र आएगा। अगर अगेन टेरा लूना क्लासिक के अंदर एक क्रैश आता है तो मार्केट, फिर पूरी मार्केट अगेन डगमगा सकती है और हम देखेंगे कि मार्केट बहुत नीचे डंप ले सकती है। तो ये तो थे हमारे पास आज टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का, XRP का, गोल्ड का, इथेरियम का, टेरा लूना, शिबा का। तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।